क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे भैया बहन जिनको 12th के बाद किसी न किसी फील्ड में जाना है, हो सकता है कोई आईटी के फील्ड में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई संगीत में जाएगा, कोई स्पोर्ट्स में जाएगा, कोई डिफेंस में जाएगा। लेकिन उन सब के लिए जो हमने या काव्य जी ने या जो लोग भी आपके पास आए हैं, उन सब ने अपने जीवन में जो कुछ सीखा और जिसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है आज के समय इस गरुड़ घाटी के लिए भी। आज बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। पढ़ने के साथ साथ उनका फिजिकल, उनका मेडिकल, उनकी हेल्थ, उनकी पर्सनालिटी, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनके जो संस्कार हैं, जो एथिक्स हैं और जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके प्रति उनका डिटर्मिनेशन, उनका उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति जिज्ञासा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेवल में अगर एक कॉमन भाषा में बात करें कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि उसके अंदर इंसानियत हो। अगर वो इंसान है और उसके अंदर इंसानियत है तो जीवन में वो कभी असफल नहीं हो सकता। बहुत बार होता है कि आपको एनडीए में जाना है, आपने रिटर्न निकाला लेकिन आप मेडिकल में अनफिट हो गए, आप मेडिकल पास हैं, आप एसएसबी में बाहर हो गए हैं, मन था कि मैं इंजीनियर बनूं, नहीं बन पाया। लेकिन इसका मतलब जीवन में कभी ये नहीं होता कि आपका जीवन खत्म हो गया। जीवन में ईश्वर ने अगर किसी व्यक्ति को कुछ बनाया है तो ये तो निश्चित मान के चलिए कि वो अपने उस बिंदु को अगर पहचान ले कि मेरा एम क्या है और उसके प्रति समर्पित होके जाए तो उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। लेकिन इस समय एक जो सबसे बड़ी समस्या देवभूमि उत्तराखंड के लिए आ रही है, या हमारे पहाड़ के लिए आ रही है, या हमारे देश के लिए आ रही है। आज विश्व पटल पर अगर भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो हम नंबर 1 में हैं। नंबर 1 खाली जनसंख्या नहीं, अगर युवा पीढ़ी की बात करें, कहते हैं ना कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाने चलते हैं। तो जिस राष्ट्र की युवा शक्ति टीनेजर हो या 20, 22, 30 साल की हो, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और आज विश्व पूरा जानता है कि देवभूमि उत्तराखंड केवल देवों की भूमि नहीं, वो वीरों की भी भूमि है, वो सैनिकों की भी भूमि है, वो माताओं की भूमि है जिनके पुत्र अभी हिमालय पे खड़े हैं। यानी कि सियाचिन, कश्मीर, जेएनके, हर जगह आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए हमारे भाई, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का परिवार का सदस्य, वो देश की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए खड़ा है। लेकिन उससे बड़ी समस्या क्या है कि आज जहां एक एक घर का एक एक जवान शहादत देने को तैयार है, लेकिन एक आतंक का हथियार और कुछ आतंकवादियों की चाल और एक तरफ युवा पीढ़ी, और वो आतंक का हथियार आज धीरे 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 पूरे देश के साथ उत्तराखंड को भी अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे हमको सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे भैया बहनों को मैंने देखा था जो बहुत अच्छे थे, फिजिकल फिट, पढ़ने में ठीक, कोई कम पढ़ने में थे तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छे थे। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉपर बनेगा, एवरेज बच्चा बहुत कुछ कर लेता है। मैं बार बार बोलता हूं कि एक एवरेज बच्चा पढ़ाई में अगर सामान्य है और ओवरऑल उसका डेवलपमेंट है तो वो बच्चा बहुत आगे जीवन में जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज ये आतंक का हथियार, ये दानव रूपी राक्षस हमारी युवा पीढ़ी को, विशेषकर टीनेजर को 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल में चपेट में ले रही है, तो आप मान के चलिए कि आपकी कोई भी शिक्षा, आपका कोई भी मेडिकल, आपकी कोई भी हाइट, कोई भी पर्सनालिटी काम नहीं आएगी अगर नशा रूपी राक्षस के आगोश में हमारी युवा पीढ़ी फंस गई। तो मैं केवल इस बात का आह्वान करने के लिए आया हूं कि इस समय ये सही उम्र है कि हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आप डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो आप बन ही जाएंगे, लक्ष्य कुछ ना कुछ ईश्वर ने आपको दिया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा भटकाव है वो ड्रग्स का है,
और ड्रग्स की वजह से जहां आतंकवादियों को 40% रेवेन्यू मिलता है, और जहां आतंकवाद का, उस नशे रूपी आतंकवाद से कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई परिवार नष्ट हो चुके हैं। और आपने तो देखा होगा अपने आस पड़ोस में भी कई माएँ विधवाएं हो गई है, कई छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई बूढ़े माता पिता जिनके बुढ़ापे के सहारे उनकी औलाद थी, आज वो माँ बाप अपने बच्चों से दूर हो गए हैं। और कुछ पढ़े लिखे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बापों को वृद्धाश्रमों में डाल दिया है, घर से निकाल दिया है। दया करुणा तब होगी जब इंसानियत होगी। आप सोचिए ना कि एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, एक माँ 4 दिन एक बेटे के वहां रोटी खाती है, पिता दूसरे के वहां खाता है। आपने देखा होगा कि जिन माँ बापों ने विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों को पाल पोछ कर अपना ना खा के भी उनको आगे बढ़ाया, पढ़ाया, आज वो बच्चे 2 बूढ़े माँ बापों को एक घर में नहीं खिला पा रहे हैं। तो हम किस संस्कार की बात कर रहे हैं, हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम किस जॉब की बात कर रहे हैं, हम किस नौकरी की बात कर रहे हैं, और फिर हम किस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। भगवान किसने देखा? वो तो मूर्ति के रूप में, पत्थर के रूप में हमने पूजा है। लेकिन अगर असल रूप में कोई भगवान है तो वो माता पिता है। और माता पिता की कद्र अगर आप नहीं कर पाए तो आप जीवन में फिर किसी की कद्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, जीवन साथी भी मिल जाएगा। अगर माँ बाप एक बार दुनिया छोड़ के चले गए तो आप लाख पैसे कमा लीजिए, आप लाखों में खरीदने की कोशिश कीजिए, वो माँ बाप कभी लौट के नहीं आते हैं। और माँ बाप की कीमत क्या होती है, माँ बाप का स्वरूप क्या होता है, माँ की छाया क्या होती है, पिता की ताकत क्या होती है, कभी उन बच्चों की आंखों में जाके पूछिए जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। तो आज अपने माँ बाप की दीर्घायु के लिए, अपने स्वस्थ आयु के लिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड की रक्षा करने के लिए एक संकल्प जरूर लीजिएगा बेटा, कि जीवन में आप आगे कुछ भी बने, लेकिन इस नशे को ना, और जिंदगी को हाँ का संकल्प लीजिएगा। क्योंकि कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, कई छोटी छोटी बहनें अनाथ हो गई हैं। और मुझे ये उम्मीद है इस विद्या मंदिर के भैया बहनों से कि आप एक बार अगर ठान लें तो हम इस जनपद बागेश्वर से नशे का नामोनिशान मिटा सकते हैं। केवल संकल्प लेने की आवश्यकता है। सरकार, पुलिस प्रशासन के पास लिमिटेड शक्तियां हैं, लेकिन ये खोलिया विद्या मंदिर का छात्र इस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। क्योंकि समय का अभाव है, आज लगातार कार्यक्रम होने हैं, फिर कभी समय से आएंगे, क्योंकि आज आपके प्रैक्टिकल भी हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और अदा कदा जब भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस की जरूरत होगी तो हम सदैव यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक स्लोगन के माध्यम से इस विद्यालय का आह्वान करूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस नशे के आतंक के विनाश के लिए इस खोलिया विद्या मंदिर से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। थैंक यू।